हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने कैनवास पर रन टाइम पर ऑन टच पर बिटमैप को जनरेट किया था। हमने वहाँ देखा था कि हमने मल्टीपल बिटमैप को जनरेट किया था ऑन टच इवेंट पर। ओके। सो आज हम देखेंगे कि उस बिटमैप को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करें या मूव कैसे करें, टच एंड होल्ड करके उसे मूव कैसे करें कैनवास पर। सपोज ये हमारा कैनवास व्यू है। यहाँ पे हम स्टैटिक इमेज को पहले बिटमैप को ड्रॉ करेंगे एंड देन उसे टच एंड होल्ड करके कैनवास के अंदर मूव करवाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस, मैंने आपको बताया था कि हमें जब भी कैनवास का यूज करना है एंड्रॉयड में, तो हमें उसके लिए कस्टम क्लास क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कस्टम क्लास क्रिएट करेंगे, जावा क्लास माई व्यू। ओके। सो कैनवास को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक्सटेंड करना होता है व्यू क्लास को, देन एक्सटेंड व्यू क्लास। ओके। सो उसके हम कंस्ट्रक्टर मेथड को यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ओके। सो हमने यहाँ पर एक कस्टम माई व्यू क्लास को क्रिएट कर लिया है जो कि एक्सटेंड कर दी व्यू को। ये व्यू क्लास हमें कैनवास का व्यू प्रोवाइड करेगा। ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे हम हमारे पास ऑलरेडी एक ड्रॉवर में मैंने इमेज शो करी है, स्टार इमेज। इसे हमें स्टैटिकली यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ बिट में आपको मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किए थे कि हम कैसे कैनवास पर बिटमैप को ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली हम इसे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमें एक बिटमैप का ऑब्जेक्ट सबसे पहले यहाँ पर लेना होगा। बिटमैप इमेज। यहाँ पर एक हम इनिशियलाइजर क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड इनिट। ओके। अब जो हमारी ये बिटमैप है, इसके अंदर हम इनिट मेथड के अंदर हम उसे इनिशियलाइज करेंगे। सो इनिशियलाइज बिटमैप हियर। सो इमेज इक्वल्स टू बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्सेज, पास द आर्गुमेंट गेट रिसोर्सेज कॉमा ड्रॉवेल का ऑब्जेक्ट आर डॉट ड्रॉवेल डॉट स्टार वन, जो कि हमारी इमेज है। ओके। सो हमने यहाँ पर हमारी बिटमैप को इनिशियलाइज कर लिया है। ओके। अब इस इनिट मेथड को हम हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर लेंगे। इनिट। ओके। सो सबसे पहले गाइस, यहाँ पर हम जो हमारा कैनवास व्यू है, इस पर हम एक स्टैटिक पॉइंट्स पर एक बिटमैप को ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट्स के लिए आपको गाइस एक्स वाई लेना होंगे, तो दो वेरिएबल को हम यहाँ पर ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं, फ्लोट एक्स कॉमा वाई। और इस इनिशियल मेथड में हम स्टैटिकली उसे कुछ वैल्यू साइन कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 200 एंड वाई इक्वल्स टू 200। ओके। सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि कैनवास पर अगर हमें कुछ भी ड्रॉ करना है, तो हमें कैनवास की ऑन ड्रॉ मेथड को इम्प्लीमेंट करना होता है। जो भी हमारी ड्राइंग राइटिंग, जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, वो ऑन ड्रॉ मेथड के अंदर होगी। तो ऑन ड्रॉ को हम ओवरराइट करेंगे। ओके। कैनवास को मैं एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पर सेट कर देते हैं, कैनवास डॉट ड्रॉ कलर, कलर डॉट रेड। ओके। दिस विल पेंट द कैनवास इनटू रेड कलर। ओके। अब ये हमारी एक्टिविटी अंडरस्कोर में XML है, इसके अंदर हम हमारी कैनवास क्लास को कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैकेज नेम। सिंपली हम टाइप करेंगे हमारा पैकेज नेम कॉन डॉट एग्जाम्पल, जैसे मेरा पैकेज नेम यहाँ पर ये है, तो इसमें इंसर्ट करूंगा। और आपको हाइट विथ आपके अकॉर्डिंग जो भी रखनी है आप यहाँ रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट ले रहा हूँ। ओके, ये मैच पेरेंट। सो यहाँ पर हमारा कैनवास व्यू जनरेट हो गया है। अब इस कैनवास व्यू पर हमें बिटमैप को ड्रॉ करना है। तो सिंपली लास्ट वीडियो में देखा था कैनवास पर हमने बिटमैप कैसे ड्रॉ की थी। तो उसके लिए ऑन ड्रॉ मेथड में हम कैनवास की डिफॉल्ट मेथड होती है कैनवास डॉट ड्रॉ बिटमैप। ओके, इससे हम
इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हम इमेज को ऑब्जेक्ट पास करेंगे, इमेज कॉमा। अब जो एक्स वाई देना है, मतलब इस कैनवास व्यू पर हमें कहाँ इमेज को पुट करनी है, तो कुछ एक्स वाई देना है, तो हमने अभी स्टैटिकली एक्स वाई 200 पर असाइन किया है, तो ये एक्स वाई हम यहाँ पास कर देंगे, एक्स कॉमा वाई एंड न्यू पेंट का ऑब्जेक्ट। ओके, सो इस लाइन से गाइज हमारी एक इमेज इस हमारे कैनवास व्यू पर ड्रॉ हो जाएगी 200 पर, दिस स्टार इमेज। सो इस माई व्यू क्लास को हम हमारी मेन एक्टिव में कॉल करेंगे, तो उसका रेफरेंस क्रिएट करेंगे माई व्यू एंड देन इसे ऑन पेज में हम इनिशियलाइज कर देंगे माई व्यू इक्वल्स टू न्यू माई व्यू दिस। ओके, सो दिस विल इनिशियलाइज अवर कैनवास क्लास। ओके, सो इसे पहले रन करके देखते हैं। ओके गाइस, जैसे आपने देखा कि हमने कैनवास को एक बैकग्राउंड कलर दिया है, कैनवास डॉट ड्रॉ कलर कलर डॉट रेड, तो ये रेड कलर हमारे कैनवास व्यू पर आ गया है बैकग्राउंड का। और हमने जो बिटमैप ड्रॉ की, कैनवास डॉट ड्रॉ बिटमैप इमेज एक्स कॉमा और न्यू पेंट, तो ये जो स्टार इमेज है यहाँ पर 200 पर ड्रॉ चुकी है। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इमेज को हमें, जैसे मैं टच एंड होल्ड करके इसे कैनवास पर कहीं मूव करूंगा, तो ये इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप होना चाहिए या मूव होना चाहिए। ओके, सो उसके लिए हमें, जब भी मैंने आपको बताया है कि कैनवास पर जब भी हमें कुछ एक्शन, इंटरेक्शन या टच परफॉर्म करना होता है, तो बाय डिफॉल्ट कैनवास हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है ऑन टच इवेंट फॉर टच डिटेक्शन। तो उसे हम, ये ओवरराइड मेथड है कैनवास की, तो उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन टच इवेंट। ओके, सो वैसे ये मोशन इवेंट जो क्लास होती है, मोशन इवेंट क्लास से हम टच डिटेक्ट करते हैं, जो कि हमें दो कोऑर्डिनेट देता है, एक्स एंड वाई। ये जो हमारा पूरा होल कैनवास व्यू है, मैं कहीं भी इस पर अगर टच करूंगा, तो मुझे कुछ कोऑर्डिनेट पास होंगे एक्स एंड वाई, तो वो हमें मोशन इवेंट क्लास से गेट होंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोबली यहाँ पर दो फ्लोट्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, टच एक्स एंड टच वाई। ओके, सो इस टच एक्स एंड टच वाई में जब भी मैं कैनवास पर यहाँ पर टच करूंगा, तो मुझे एक्स वाई को गेट करना है। सो ये ऑन टच इवेंट मेथड में यहाँ पर हम टच एक्स इक्वल्स टू इवेंट डॉट गेट एक्स, टच वाई इक्वल्स टू इवेंट डॉट गेट वाई। सो ये मोशन इवेंट क्लास से हमें बाय डिफॉल्ट दो मेथड प्रोवाइड की, गेट एक्स एंड गेट वाई। सो इस गेट एक्स एंड गेट वाई को हमने टच एक्स एंड टच वाई में असाइन कर दिया है। जब भी मैं टच करूंगा, तो मुझे एक्स वाई यहाँ पर गेट हो जाएंगे। ओके, अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मैं इसे टच एंड होल्ड करके जब भी मूव करूंगा, इसे टच एंड होल्ड करके ऐसे मूव करूंगा, तो ये जो स्टार इमेज है वो मेरे पॉइंटर के साथ मूव होना चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स चेक करना है। जैसे ही मैं टच एक्स एंड टच वाई करूंगा, तो हमने सबसे पहले एक्स एंड वाई को यहाँ पर गेट कर लिया है। ओके, सो एंड सब, सेकंड थिंग हमें ये भी डिटेक्ट करना होगा पहले मूव करवाने के पहले, कि मैंने जहां भी कैनवस पर अगर टच किया है, तो इस इमेज कोऑर्डिनेट्स के इनसाइड ही टच किया है कि आउटसाइड टच किया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, देन तो मूव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मूव कुछ नहीं होगा। अगर मुझे पहले डिटेक्ट करना पड़ा कि जो मैंने टच किया है वो मेरे इमेज के ऊपर टच है कि नहीं, तो उसके लिए हम एक यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, बूलियन मेथड पब्लिक बूलियन इज टच इमेज। इसमें हम एक्स वाई को पास कर देते हैं, फ्लोट टच एक्स कोमा टच वाई, फ्लोट टच वाई। ओके,
सो हमें ये डिटेक्ट करना है कि जो मैंने टच किया है वो इस इमेज के ऊपर टच है कि इस इमेज पर टच है कि नहीं। तो इस इमेज के कुछ रेक्ट होगा, रेक्टेंगल बॉन्ड्स होंगे। तो सबसे पहले हमें वो गेट करना होगा कि मैंने अगर जहाँ भी टच किया है तो ये इमेज के ऊपर टच है कि नहीं। सो उसके लिए हमें एक कैनवास में एक क्लास प्रोवाइड होती है, रेक्टेंगल क्लास। सो रेक्ट एफ इमेज बॉन्ड्स इक्वल्स टू न्यू रेक्ट एफ। यहाँ पर हम चेक करेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स प्लस जो भी हमारी इमेज की विड्थ होगी, इमेज प्लस गेट विड्थ कॉमा वाई प्लस इमेज इमेज डॉट गेट हाइट एंड इमेज डॉट गेट विड्थ। ओके, और इसे हम बूलियन रिटर्न करा देंगे, रिटर्न इमेज बॉन्ड्स डॉट कंटेंट्स टच एक्स एंड टच वाई। ओके, सो ये जो हमारी इस टच इमेज मेथड है, यहाँ पर हम एक्स वाई को पास करेंगे। जैसे ही मैं कहीं भी फुल स्क्रीन कैनवास पर टच करूंगा तो कुछ एक्स वाई में गेट होंगे। तो उस एक्स वाई को मैं यहाँ पर पास करूंगा और मैं चेक करूंगा कि जो एक्स वाई है वो इमेज के ऊपर टच है कि नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे, इस रेक्ट रेक्ट क्लास के थ्रू, रेक्ट एफ रेक्टेंगल क्लास के थ्रू। इस होल रेक्टेंगल के अंदर जो हमने टच किया उसके अंदर कंटेंट्स है कि नहीं। सो हमने यहाँ पे एक बुलियन मेथड क्रिएट कर ली ये चेक करने के लिए कि अगर मैं कैनवास पर टच करूंगा तो वो उस इमेज के इनसाइड है कि नहीं, इस स्टार इमेज के। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लोबली कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। फ्लोट ऑफसेट एक्स कॉमा ऑफसेट वाई। ओके, सो जब भी कैनवास पर आपको एक टच एक्शन मूव एंड रिलीज परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए मोशन इवेंट क्लास की हमें बाय डिफॉल्ट तीन मेथड्स प्रोवाइड होती है। तो हम यहाँ पर उसे क्रिएट करेंगे। स्विच कैसे, स्विच इवेंट डॉट गेट एक्शन। ओके, सो आप केस लिखेंगे यहाँ पर मोशन इवेंट डॉट एक्शन डाउन ब्रेक केस मोशन इवेंट डॉट एक्शन मूव ब्रेक मोशन इवेंट डॉट एक्शन अप। ब्रेक। ओके, जब भी गाइस इस कैनवास पर जैसे मैं यहाँ पर टच करूंगा, टच एंड होल्ड करके मूव स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले टच डिटेक्ट होगा तो गाइस हमारी एक्शन मोशन इवेंट डॉट एक्शन डाउन मेथड कॉल होगी। एंड देन जब मैं इसे मूव करूंगा तो हमारी मोशन इवेंट डॉट एक्शन मूव मेथड कॉल होगी। एंड जब मैं इसे रिलीज करूंगा देन एक्शन विल बी कॉल। तो जो भी हमें लॉजिक यहाँ पर क्रिएट करना है वो इन तीनों केसेस के अंदर हैंडल करना है। तो सबसे पहले जैसे ही हमने टच पे डिटेक्ट किया, टच एक्स एंड टच वाई। ओके गाइस, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे जैसे ही हम यहाँ हमारे इस कैनवास पर टच डिटेक्ट करेंगे तो वो चेक करेंगे कि हमारा टच इस इमेज के इनसाइड है कि नहीं, तो ही हमें मूव करना है इसे। तो हमने उसके लिए एक मेथड क्रिएट करी है, इस टच इमेज। तो यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे जैसे ही मैं टच स्टार्ट करूंगा। सो इफ इस टच इमेज, इसमें पास करेंगे हम टच एक्स कॉमा टच वाई। अगर ये ट्रू है, ये जो मेथड है हमारी इस टच इमेज, अगर ये ट्रू रिटर्न करती है, सपोज यहाँ मैंने यहाँ क्लिक किया है जो कि इमेज के ऊपर है,
इनसाइड द इमेज, जो मेरा टच होगा इनसाइड द इमेज होगा, दैट विल रिटर्न ट्रू। ओके, तो इसके अंदर अब हम हमारे ऑफसेट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ऑफसेट एक्स इक्वल्स टू टच एक्स माइनस जो हमारा स्टैटिक एक्स था, दैट एक्स, एंड ऑफसेट वाई इक्वल्स टू टच वाई माइनस वाई। ओके, और यहाँ पर हम एक बुलियन लेते हैं, बुलियन इज ड्रैगिंग, बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देते हैं। इसे हम जब ट्रू करेंगे इस ड्रैगिंग को, जैसे मैं यहाँ पर टच, अगर हमारा बुलियन ट्रू हुआ, टच डिटेक्ट हुआ, और जैसे इसे मैं मूव करूंगा तो हम इस बुलियन को ट्रू करा देंगे। सो इसे हम यहाँ पर ट्रू करवा देते हैं, इस ड्रैगिंग इक्वल्स टू ट्रू। ओके, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, जैसे मैं यहाँ पर इस व्यू पर टच करूंगा और इस इमेज पर टच डिटेक्ट हुआ है, तो डेट इस टच इमेज हमने मेथड को यहाँ पर वैलिड किया है। ओके, अगर इसका वैलिडेशन ट्रू हुआ तो हमारा टच इमेज के इनसाइड है, देन हम इस ड्रैगिंग को यहाँ पर ट्रू कर देंगे। और जैसे ही अब इसे मैं मूव करूंगा तो हमारी एक्शन मूव मेथड कॉल होगी। तो अब हमें एक्शन मूव मेथड में हमारा कोड लिखना होगा। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ इस ड्रैगिंग, जो हम ड्रैग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अगर वो ट्रू है, सो हम एक्स वाई में कुछ जो भी, जैसे भी मैं टच करूंगा यहाँ पर, जैसे टच किया, अब इसे जैसे मैं मूव करूंगा, ड्रैग करूंगा, तो जो भी एक्स वाई जनरेट होंगे तो हम उसे बार बार असाइन करेंगे रन टाइम पर, जो हमारे ग्लोबली हमने यहाँ पर जो एक्स वाई लिए हैं, क्योंकि जो हमारी बिटमैप ड्रॉ हो रही है यूजिंग एक्स एंड वाई से हो रही है। सो हम इस एक्स वाई में न्यू हमारे जो पॉइंट्स आएंगे ड्रैग के, जैसे मैं ड्रैग करूंगा उसे असाइन करूंगा। सो एक्स इक्वल्स टू टच एक्स माइनस जो हमारा ऑफसेट निकला है लास्ट ऑन टच एक्शन डाउन में, ऑफसेट एक्स एंड वाई इक्वल्स टू टच वाई माइनस ऑफसेट वाई। ओके, सो यहाँ पर एक्स एंड वाई में हमारे न्यू जो एक्स वाई टच के पॉइंट है, जो ड्रैग के पॉइंट है, वो असाइन हो गए। जैसे ही मैं इसे टच करूंगा, सबसे पहले ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई में उसने असाइन कर लिए हैं, और जैसे ही इस टच को मूव करूंगा, इस इमेज को मूव करूंगा, तो कुछ एक्स वाई पॉइंट चेंज होंगे। तो उस एक्स वाई पॉइंट को हमने यहाँ पर मोशन विंडो और एक्शन मूव मेथड केस के अंदर यहाँ पर गेट कर लिया है, टच एक्स डॉट ऑफसेट एक्स एंड टच वाई डॉट ऑफसेट वाई। अब जैसे ही मैं यहाँ पर मूव करूंगा, तो मुझे बार बार इसे ड्रॉ करना होगा, इस इमेज को बार बार उस पॉइंट पे, जैसे मैं यहाँ से सपोज यहाँ ले आऊंगा, तो उसे बार बार मुझे इमेज को रीड्रॉ करना होगा। तो कैनवास पर अगर कुछ भी आपको रीड्रॉ करना है या फोर्सली ड्रॉ करना है, तो आपको फोर्सली कॉल करनी होती है इनवैलिड मेथड। तो उसके अंदर हम जस्ट कॉल करेंगे इनवैलिड मेथड। ये मेथड फोर्सली कॉल करेगी ऑन ड्रॉ को, और देन ऑन ड्रॉ में जो भी आपका कोड है वो परफॉर्म होगा। तो बार बार ये जो हमारी बिटमैप है वो रीड्रॉ होगी उन नए पॉइंट्स पर एक्स वाई पर। ओके, एंड देन जैसे ही हम उसे रिलीज करेंगे तो एक्शन में हम इस ड्रैगिंग जो हमारा बुलियन है अगेन फॉल्स कर देंगे। ओके, सो लेट्स चेक करते हैं। ओके गाइस, अब मैं इस इमेज पर टच कर रहा हूँ गाइस, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ही मैं कर्सर या ड्रैग या मूव कर रहा हूँ, तो ये इमेज यहाँ पर उस एक्स वाई पर बार बार मूव हो रही है, और नए एक्स वाई में अलोकेट हो रही है। और बार बार इस कैनवस ड्रॉ बिटमैप में जो हम एक्स वाई पास कर रहे हैं, यहाँ पर जो न्यू एक्स वाई हमें मिल रहे हैं एक्शन मूव मेथड से, जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, तो बार बार वो रीड्रॉ हो रही है, फोर्सली कॉल हो रही है, इन वैलिड के थ्रू ऑन ड्रॉ बार बार फोर्सली कॉल हो रहा है। तो बार बार ये मेथड बिटमैप रीड्रॉ हो रही है। ओके, जैसे भी देख रहे हैं आप, कहीं भी आप मूव कर सकते हैं पूरे कैनवास व्यू पर इसे। ओके, तो बस आपको इम्पोर्टेंट कुछ चीजें याद रखना है इसके लिए। सिंपली आपको माई व्यू क्लास क्रिएट करना है जो कि एक्सटेंड करेगी व्यू को, और सिंपली बिटमैप को हम जैसे ड्रॉ करते हैं एक्स एंड वाई पास करके स्टैटिकली, सबसे पहले हमने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर उसे। एंड ऑन टचेबल मेथड हमें कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे आपने टच स्टार्ट किया, ये मैंने टच स्टार्ट किया तो ये एक्शन डाउन मेथड चलेगी।
वहां पे हमने ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई वेरिएबल में जो भी हमारे प्रीवियस एक्स था, जो टच एक्स में माइनस कर देंगे और उसे ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई में असाइन कर देंगे। और जब ये मूव होगी तो कुछ इसके न्यू एक्स वाई होंगे, तो न्यू एक्स वाई को गाइस हम इस एक्स वाई में असाइन कर देंगे। और जो न्यू एक्स वाई से इनवैलिड हम दोबारा जब कॉल करेंगे तो फिर ये रीड्रॉ होगा। ऑन ड्रॉ के अंदर जो एक्स वाई पास होंगे वो हमें न्यू एक्स वाई, ये मूव जो हम एक्शन मूव कर रहे हैं यहाँ से हमें गेट होंगे, और हम इसको रीड्रॉ बार बार इनवैलिड को कॉल करेंगे तो हमारा ऑन ड्रॉ कॉल होगा। तो इन यूज का यहाँ पे हमने कैनवास और डॉट में साइन किए हैं, तो उससे मूव हो जाएगी। अगर मैं आउटसाइड कॉल करूंगा तो ये देखो ऐसे यहाँ पर नहीं मूव हो रही, क्योंकि हमने चेक लगा रखा है कि यहाँ पर अगर इस टच इमेज ट्रू है, मतलब जो मेरा टच है अगर इमेज के इनसाइड है तो ही ये मूव होगी। ओके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।